हेलो एवरीवन, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का अपना ये कंटेंट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका नोट सेट 7 का रिजल्ट आ गया है या फिर अपकमिंग आरआरबी का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि वो कई बार मुझसे पर्सनल या फिर बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि यार हम अपनी स्टडी को ऐसे कैसे लेकर चलें कि जिससे कि ये जो हमारे 4-5 नंबरों से या फिर एक ही बार में हम पेपर को क्रैक कर सके। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते एक अच्छी सी लाइन के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो दोस्तों, हमें हमारी ये जो जर्नी है, जो भी हमने अपना ड्रीम देखा है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ये कोई छोटा ड्रीम नहीं है। ये दूसरे जितने भी एग्जाम हैं उन्हीं की तरह ही टफेस्ट एक पेपर है। आज की डेट में नोट सेट और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी लेकर आ रहे हैं। वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल को आपकी थ्योरी के रूप में पूछा जा रहा है। तो जब भी हमें इस ड्रीम को फुलफिल करना और इसको टारगेट करना है तो हमने जो है प्लानिंग के साथ में चलना। और जब हम प्लानिंग के साथ में चलेंगे ना तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो हमारे ही हक में आने वाला है। तो पहली बात मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जब हम इस ड्रीम के लिए और इस पथ पर चल रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि थ्योरी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीटेड होनी चाहिए। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है ना तो मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे वो नोट सेट हो, चाहे आपका 4-5 नंबर से रह रहा हो, चाहे आप आरआरबी या फिर पीजीआई या फिर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो आप हिट नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी आपको कंप्लीट करना। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी आएगा रिपीट की थ्योरी हम ऑनलाइन ले, कोचिंग ले, या फिर हम क्या खुद से कर ले। देखिए, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये वाली बात कही है कि हमने जो अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर। अगर आप सेल्फ कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग की है या फिर आपने जीएनएम किया है, तो वहां के जो टीचर्स होते हैं वही आपको इतना बेटर कंटेंट देते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास जो मेरे टीचर्स ने मुझे कंटेंट दिया वो सफिशिएंट है, तो आपने उन्हीं को ही अच्छी तरीके से रिवाइज करना और अच्छी तरीके से उनके सेल्फ नोट्स बनाने और कंसेप्ट्स को तैयार करना है। और जिन स्टूडेंट्स के पास में जिनको ये लगता है कि अभी मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है और मुझे एक जो है थ्योरी जो है अपनी कंप्लीट करनी और मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, तो वो कोचिंग ले सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको खुद ही ये पता करना होगा क्या आप सेल्फ कर सकते हैं या फिर कोचिंग। मैं डेफिनेटली ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको कोचिंग ही करेंगे तभी आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे साथ में नर्सिंग ऑफिसर्स वो भी आए मेरे जूनियर्स जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी लेकिन वो रैंक के साथ में दिल्ली एम्स के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। पहली बात ये खत्म हो गई। दूसरी बात, जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद क्या करना है। देखो, थ्योरी के बाद हमने करना है एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू हमें करना है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हम डेली थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ में एमसीक्यू कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ लिया है 4 महीने, 5 महीने या फिर 6 महीने, देन उसके बाद में हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटर इन दोनों में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बेटर क्या है, एमसीक्यू क्या कंप्लीट थ्योरी के बाद करना चाहिए या फिर साथ के साथ करना चाहिए, तो देखो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपको कम समय में बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप अपनी थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज को लेकर चलते रहिए। जैसे अगर आपने कार्डियक सिस्टम के आज आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो एनाटॉमी पढ़ने के बाद में पहले नंबर आपने क्या करना है कि एक रफ नोट लेना, उसके ऊपर जितनी बातें आपको याद है एनाटॉमी हार्ट के बारे में उसको लिख लेना, देन उसके बाद में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है जितने भी आप निकाल पाए। अब यहीं पर ही मैं ये जोड़ रहा हूं कि कौन से बुक के साथ में हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो, एमसीक्यू अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आप कर सकते हैं पीआर यादव। उसके बाद में अगर पीआर यादव हो जाती है तो आप चले जाइए टारगेट हाई के ऊपर, और टारगेट हाई भी अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको जाना है एनक्लेक्स पर। बहुत आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी लेकर आने वाला हूं कि हमने एनक्लेक्स और टारगेट या फिर पीआर यादव को कैसे कंप्लीट करना चाहिए एमसीक्यू को। ये बहुत ही बेस्ट कंटेंट लेकर आऊंगा और पूरी स्टडी के साथ में, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे ना अपने इस टारगेट को हिट करने के लिए, मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूं अपने इस चैनल पर कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब ये हो गया कि हमने एमसीक्यू कैसे करना है, थ्योरी हमने कर ली।
अब ये चीजें हो गई, इसके बाद में क्या कि सर हमने देखो थ्योरी कर ली, हमने एमसीक्यू साथ के साथ में कर लिए, दोनों चीजें आपके कहने पर हमने कर ली, इसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद देखो कोई भी चीज हो ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आपने प्रैक्टिस करना नंबर ऑफ टाइम, ये नहीं आपने एक बार बुक्स को पढ़ लिया, आपने एक बार थ्योरी को पढ़ लिया, आपने रीनल सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लिया और आपने वहीं पर ही छोड़ दिया। नहीं, आपने एक शेड्यूल तय करना है कि एक हफ्ते के बाद जो आज पढ़ा है उसको एक हफ्ते के बाद मैं रिपीट करूंगा थ्योरी को, देन एक महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद। तो आपने रिपीटिशन को लेकर आना है। देखो की ऑफ सक्सेस मैंने बहुत पहले वीडियोस में भी बताया, की ऑफ सक्सेस के सिर्फ मैं 2 मंत्र बताऊंगा, और वो इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद ही सेलेक्टेड हूं। अगर आज आपको मैं मिस गाइड कर दूंगा तो शायद आज आप मेरी एक वीडियो देख लोगे लेकिन नेक्स्ट वाले पर आप नहीं आओगे, लेकिन मैं अगर आपको सही कंटेंट दूंगा ना तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में और आप अपने लाइफ में जब उसको उतारोगे और जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप डेफिनेटली इसी चैनल पर आकर खुद ही ये मुझे कमेंट कर जाओगे कि सर आपकी कई बातों को मैंने फॉलो किया और आज हम अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई हमने जो है हमने थ्योरी भी कर ली, एमसीक्यूज भी कर लिया और रिपीटिशन के लिए हमने लेकर आना। तो वो 2 की ऑफ सक्सेस में क्या बताने के लिए जा रहा था? पहला नंबर तो है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लगातार आपको करते रहना। कोई भी काम आप एक दिन के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन निरंतरता अगर आपके जीवन के अंदर है तो उस चीज को आप अचीव कर जाओगे। निरंतरता होनी चाहिए, जिसको हमने बोला डेडिकेशन विद कंसिस्टेंसी। और सेकंड पॉइंट पर है प्रैक्टिस, रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया उस दिन आप डिसिप्लिन, ये जो आपका रिवीजन है, जो आपका ये प्रैक्टिस है, ये आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। तो 2 ही मैंने आपको की ऑफ सक्सेस बताई हैं। पहला नंबर है कि डेडिकेशन के साथ में कंसिस्टेंसी, चाहे आपको शादी में ना जाना पड़े, चाहे आपको जो है किसी पार्टी में ना जाना पड़े, लेकिन पढ़ना जरूर है। जीवन के अंदर कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर उतारा था, आज फिर 3 पेपर क्रैक करे, और शायद अभी तो मैंने पेपर देना बंद कर दिया क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस होता है। हम तो खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद की एक सेल्फ जो है मतलब लोगों को दिखाने के लिए किसी एक स्टूडेंट जो है सीट को हम बर्बाद कर देते हैं। शायद इसीलिए मैंने ब्रेक कर दिया है, और यही चीज सभी मैं अपने उन साथियों को कहना चाहूंगा जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो सिर्फ खुद को प्रूफ करने के लिए या फिर किसी और को प्रूफ करने के लिए पेपर ना दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इसमें बैठते हैं। शायद अगर आज हम जो सेलेक्टेड हैं, अगर वो पेपर ना दे, किसी दूसरे पर्सन की जो है नौकरी लग जाएगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर आपको जीवन में कुछ भी चीज चाहिए तो निरंतरता को लेकर आओ, और फिर देखो चमत्कार क्या होता। तो आपको बुखार हो जाए, आपको किसी शादी में बुलाया जाए, आपको कोई दोस्त बुला रहा है पार्टी के लिए, चाहे जाओ और चाहे ना जाओ, लेकिन पढ़ाई आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि आपको डेली पढ़ना है। मेरे जीवन के अंदर मैंने अपने, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी रिलेटिव्स के घर पर नहीं गया, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया, किसी मैरिज एनिवर्सरी के अंदर नहीं गया, और तब जाकर जो मैंने ड्रीम चाहा था आज वहां पर तब हूं। तो सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन के अंदर, पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि विदाउट सेक्रीफिकेशन आप लाइफ के अंदर बेटर गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो निरंतरता हो गई, आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब क्या? तो जब रिवीजन आप करते रहेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं 2 महीने के बाद आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे कि अगर आपने डेडिकेशन के साथ में रिवीजन किया, कंसिस्टेंसी करी और प्रैक्टिस करा, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू बता दिए, आप देखना 2 महीने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना ऊपर हो जाएगा। अब ये भी चीज होगी सर, अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद हमने यही करना है कि अब प्रायोरिटीज को सेट कर रहा है कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा कम समय देना है। तो प्रायोरिटीज जैसे नोट सेट 7 है, अगर आप जो भी स्टूडेंट्स गए होंगे, जैसे मुझे आपसे ही रिव्यू मिला क्योंकि मैं तो पेपर देने के लिए नहीं गया था, ओबीजी का सबसे ज्यादा पोर्शन था, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सबसे ज्यादा पोर्शन था जो कि क्लिनिकल बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड था। इसके अलावा एमएसएन का पोर्शन ज्यादा था। तो इससे एक बात समझ में आती है ना कि अगर हम 2-3 पेपर देने गए हैं तो प्रायोरिटी तो हमारे ऑटोमेटिक आ गई कि भाई फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को ज्यादा समय देना, एमएसएन को ज्यादा समय देना, ओबीजी को ज्यादा समय देना, साइकेट्रिक को देना, उसके बाद में पीडिया, कम्युनिटी रिसर्चेज, आपके जो छोटे मोटे सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएंगे। लेकिन मेजर सब्जेक्ट तो यही है ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और ओबीजी।
आप चाहे ओबीजी ले लो, चाहे आप एमएसएन ले लो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हर जगह रोल है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से जिसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उसके बाद कंसेप्ट आपको अगर किसी के क्लियर करने हैं तो वो है एमएसएन। इसके बाद ओबीजी, और ओबीजी के बाद में आप साइकेट्रिक एंड पीडिया को ले ले, देन सीएचएन, आपका न्यूट्रिशन, रिसर्चेज, इन सारे सब्जेक्ट को बाद में लेकर आए। सिर्फ मैंने ये 3 ही बातें बताई हैं अपनी इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। मैं ये बोलता हूं कि आज से ही जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन से अपने जीवन के अंदर सिर्फ 1 महीना उतार ली। 1 महीने के बाद इसी चैनल पर आना और कमेंट कर जाना अगर आपके लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं आया, ड्रास्टिक चेंजेस, और जो आप बार बार ये 2-2, 3-3 नंबर से रह रहे हो ना, अगर आपको ये ना लगे कि हाँ यार फर्क तो है, सामने वाले पर्सन ने जो बताया उसको लाइफ के अंदर उतारा, सच में फर्क आया, तब आप इसी कमेंट पर नेगेटिव भी कमेंट कर जाना इसी चैनल पर, उसको भी मैं सहने के लिए तैयार हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, क्योंकि अब निरंतरता रहेगी मेरे भी चैनल के अंदर जिसमें आपको बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आने वाला हूं जो कि आपको डेफिनेटली आपके ड्रीम के पास लेकर जाएगा। तो प्लीज, वीडियो बहुत शॉर्ट है लेकिन इतना ही कंटेंट दूंगा, बहुत सारी बातें करने नहीं आती है। एक ही बात कहूंगा कि नर्सिंग के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, लेकिन पिच पर पहले खड़े रहो। जीतेगा वही जो आखिरी बॉल तक मैदान पर खड़ा है। जिस दिन आप बॉल को देखकर हट गए ना, उसी दिन अपने ड्रीम को भूल जाना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।